अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे सब्जियों वाले नमकीन चावल। बिल्कुल सादा चावल है और बिल्कुल आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है जी, पहले हमें घी चढ़ा दिए चूल्हे पे, घी गर्म हो गया तो उसमें प्याज डाल देंगे। 1.5 किलो प्याज में तकरीबन और 1.5 किलो चावलों में तकरीबन 2 प्याज जो है ना छोटे वाले वो डाले हैं। भी प्याज थोड़े से फ्राई हो जाए फिर अगला प्रोसेस होगा, वो भी आपको दिखाते हैं साथ के साथ। इस टाइम पे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है तो इसमें 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। जैसे थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसको तकरीबन 1 मिनट लेना है आपने। टाइम में हम इसमें टमाटर डाल देंगे। पानी ये देखिए, इस टाइम पे हमने टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि प्याज हमारे जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ जा रहे थे और वो जल जाने थे, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इस टाइम पे हम इसमें नमक डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे 2 चम्मच, बाद में टेस्ट करके फिर कम या ज़्यादा जो भी कर लेंगे वो बाद में कर लेंगे। तो अभी ये पानी थोड़ा सा कम हो जाए फिर इसमें सब्जियां शामिल करेंगे और सब्जियों को भूनेंगे थोड़ा सा। अभी इस टाइम पे ये देखें टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं बिल्कुल, और जो है ना मसाला भी तकरीबन तैयार हो चुका है, पानी भी इसमें से ख़त्म हो गया है। तो अभी इस टाइम पे हम जो है इसमें सब्जियां डालेंगे और सब्जियां डाल के उनको थोड़ा सा भून लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डाल लेंगे इसमें आलू, साथ से जाएंगे मटर इसमें, और ये गाजरें, एक गाजरें जाएंगे साथ। कलर देखिए इनका कितना प्यारा आ रहा है। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा भून लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। इसी टाइम पे जी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, ये भी इसके बीच में भी फ्राई हो जाएगी ज़रा। अभी इस टाइम पे हमारी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है तो इसमें पानी डाल देंगे। 3.5 गिलास चावलों के थे और इसमें 7 गिलास जो है वो पानी जाएगा। इस टाइम पे मुझे नमक हल्का लग रहा है तो नमक इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। टाइम पे देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया है। ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, अभी पानी इनका निकाल लिया था, तो ये चावल भी इसमें डाल देंगे। इनको थोड़ा सा इस तरह हिला देंगे। ये चावल मैंने जो है ना वो टोटा चावल जिसे कहते हैं ना, थोड़े से टूटे हुए चावल होते हैं वो लिए, तो इस वजह से पानी इसमें थोड़ा गया है। ये गल भी जल्दी जाते हैं क्योंकि कच्ची बासमती के हैं ये। तो अभी इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, इसको पकने देंगे। अभी
ये पकते पकते जो है ना पानी नीचे चला गया, चावल हमारे ऊपर आ गए। इस टाइम पर चावलों को थोड़ा सा आराम से हिला देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चावलों में से। हिलाने से ये होता है कि आपके नीचे वाले चावल जो है वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, सारे बराबर के जो है वो पक जाते हैं। इन पे हम इसको दम लगाएंगे। ये चावल हमारे बराबर के हो गए। इस तरह का इसके ऊपर डाल देना। डाल के ऊपर से आपने ढक्कन रखना है, इस तरह कर देना है और इसको तवे के ऊपर शिफ्ट कर देना है। तवे के नीचे दम वाली आंच रहेगी। 5 मिनट के बाद ये आंच भी हम बंद कर देंगे और आंच बंद करने के बाद फिर इसको 15 मिनट देंगे और इसके ऊपर वज़न भी रखा जाएगा। अब इसका दम कंप्लीट हो जाए फिर आपको आगे देखें। अभी चावल हमारे तैयार हो गए थे, ये दम हमने खोला है। अभी इनको चेक करेंगे ये किस तरह के बने हैं। चावल कमाल के बन गए हैं, खुशबू इनकी बता रही है, बहुत मज़े के चावल बने। अभी सारों को एक दफ़ा हिला लेंगे इस तरह। ये कच्ची बासमती के चावल थे और इसके बावजूद भी देखें कि ये बिल्कुल जुड़े नहीं है, चावल बिल्कुल अकेला अकेला है और गल भी पूरे नहीं है। अभी ये प्लेट में डाल के आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं जी। बहुत ही कमाल के चावल तैयार हो गए हैं।